बेटे आज हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि फंक्शन से रिलेटेड ही है। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द टेबल यूजिंग फंक्शन, कि आपने फंक्शन के थ्रू टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है, किसी भी नंबर का हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कि हमारे पास वॉइड मेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडर फाइल्स अंडरस्टूड है कि आपने हेडर फाइल्स जो है इससे ऊपर लिखनी है जी। इससे पहले आपने हेडर फाइल्स जो है वो मैं बता रहा था कि लिखनी है। उसके बाद मेन फंक्शन है, मैं मेन से ही स्टार्ट करूंगा। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट होता है मेन फंक्शन में, तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो आउटपुट है, आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके ऊपर इससे पहले अगर कोई आपने प्रोग्राम बनाया हुआ तो उसकी कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह पड़ी होती है। सपोज करता हूँ कि इससे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सम इज इक्वल टू 5 आउटपुट थी। अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं लिखेंगे तो ये सम इक्वल टू 5 भी लिखा रहेगा और ये टेबल भी प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम में बनाया हुआ कि 2 का टेबल लिया और 2 का टेबल, वो इससे नीचे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा और सम इक्वल टू 5 भी एज इट शो होगा। क्लियर स्क्रीन फंक्शन बेसिकली स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, जिस तरह अगर एक टीचर एक क्लास में पढ़ा के जा रहा हो तो उसके बाद नया आने वाला टीचर अगर उसी बोर्ड लिखे हुए के ऊपर लिखना शुरू कर देगा तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलेगा कि जी फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, या जो कंप्यूटर की टर्म्स लिखी हुई थी वो कहाँ पर लिखी हुई है। तो स्क्रीन को क्लियर करना ज़रूरी है। हमने स्क्रीन क्लियर की, उसके बाद एक फंक्शन कॉल लिखी। ये हमारे पास एक फंक्शन कॉल की स्टेटमेंट है। जैसे ये फंक्शन कॉल हुई, टेबल का फंक्शन कॉल हुआ, तो यहां से कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा टेबल के फंक्शन में। ये हमारे पास सब फंक्शन है टेबल, वॉइड टेबल। यहां पर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इन टी और आई। जैसे ही वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं इनको साथ ही मेमोरी असाइन हो जाती है। टी और आई के नाम से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और साथ ही उनको मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे आपने मैसेज लिखा एंटर टेबल नंबर या एंटर एनी नंबर हुज टेबल इज टू बी प्रिंटेड, जो मैसेज लिखेंगे एज इट वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्कैन एफ क्या करता है कि यहां पर कर्सर लाएगा। इस मैसेज के बाद आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, वो स्कैन एफ की वजह से आएगा और जो भी आप वैल्यू देंगे, सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर 2 दिया तो वो एड्रेस ऑफ टी यानी कि टी वेरिएबल की जो मेमोरी जो है वहां पर जाके वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने एक काउंटर कंट्रोल लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 1। आपका काउंटर वेरिएबल है 1, 1 इज लेस इक्वल टू 10, लेस आर इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। यहां से आप लूप के अंदर दाखिल होंगे। पहला परसेंटेज साइन डी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू परसेंटेज साइन डी, इक्वल टू परसेंटेज साइन डी या मॉडुलस डी भी इसको पढ़ा जाता है। ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? ये बेसिकली इतना पोर्शन जो है ये फॉर्मेट को डिफाइन कर रहा है कि जो आपकी आउटपुट आएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा। कोई नंबर होगा यानी इंटीजर होगा, फिर कोई स्टैटिक का सिंबल आएगा, फिर कोई नंबर आएगा, इक्वल टू, फिर कोई नंबर आएगा। इस चीज को डिफाइन करने के लिए आपने पहले बताना है कि जी फॉर्मेट है क्या, आउटपुट कैसे आएगी। अब यहां पर पहले हमने लिखा है टी, तो जो हमारे पास परसेंटेज साइन डी है, ये पहला परसेंटेज साइन डी जो है ये टी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। इस वक्त टी में क्या पड़ा हुआ है 2, जबकि आई में क्या पड़ा हुआ 1, तो 2 हमारे पास प्रिंट हुआ। उसके बाद स्टेरिक आ जाएगा। सेकेंड परसेंटेज साइन डी जो है ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई में क्या पड़ा हो इस वक्त 1, 2 1s आर, आगे इक्वल का सिंबल आएगा। फिर ये वाला परसेंटेज साइन डी जो है ये इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी मल्टीप्लाई बाय आई, 2 1s आर 2, तो ये 2 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। आई में वो इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट आप इस जगह पर भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल पोर्शन होता है फॉर का। फॉर वाले लेक्चर में ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया गया है। आप यहां पर लिखें या यहां पर लिखें, बात एक ही है। आपने यहां पर आई की वैल्यू इंक्रीज की तो आई की वैल्यू कितनी हो गई जी 2। 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। दोबारा यहां पर आए, लूप के अंदर एंटर आए,
आपके लूप के अंदर एंटर होगा जो कंट्रोल है। अब परसेंटेज साइन डी टी को प्रिंट करवाएगा। दोबारा टी तो चेंज नहीं हुआ लेकिन आई चेंज हो चुका है, उसकी वैल्यू 2 है। टी आई में क्या पड़ा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय आई में अब क्या पड़ा हुआ है 2, 2 2 4। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3, 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। पहला परसेंटेज साइन डी 2 प्रिंट करवाएगा। फिर स्टेरिक दूसरा परसेंटेज साइन डी आई प्रिंट करवाएगा। आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 3 इक्वल टू, फिर लास्ट वन परसेंटेज साइन डी टी स्टेरिक आई, तो 2 3 6 उसका प्रोडक्ट, और स्लैश एन क्या करेगा कर्सर को न्यू लाइन पर ले आएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा एट द एंड 2 10 20 तक। जब ये आपका 10 हो जाएगा, 10 2 10 20 के बाद एक बार फिर इंक्रीमेंट होकर आएगा 11 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। लूप से एग्जिट करेगा तो कंट्रोल दोबारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जहां से ये कॉल हुआ था। उसके बाद फंक्शन जो है वो इससे आउट हो जाएगा। अगर आपने ये देखना हो कि वाकई पहले मेन फंक्शन में कंट्रोल आया और दोबारा टेबल में गया है, तो आप यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करवा लें। सपोज करता हूँ कि आपने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंट एफ हाय, और टेबल प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर आप एक मैसेज प्रिंट करवा दें प्रिंट एफ बाय। तो अब आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम की आउटपुट जो है स्टार्ट में यहाँ पर हाई लिखा हुआ आएगा, फिर आपके पास एंटर टेबल नंबर ये वाला इसी तरह एडिट प्रिंट होगा। 2 10 20 के बाद जैसे ही कंट्रोल दोबारा मेन में आएगा तो मेन में टेबल प्रिंट हो चुका है, उससे नेक्स्ट जाएगा तो बाय का जो है वो वर्ड प्रिंट होगा और आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा।